हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता चंद। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म का सकारात्मक उत्पादन करने की क्या शर्त है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म के लाभ को अधिकतम करने के लिए या अधिकतम लाभ कमाने के लिए उसके उत्पादन का संतुलन किस बिंदु पर होना चाहिए या उसे कितना उत्पादन करना चाहिए। तो उसके एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म के लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादक का जो संतुलन है उसे हम क्या कहेंगे, क्यू स्टार। उसकी 3 शर्तें हैं किस बिंदु पर उत्पादक का संतुलन हो सकता है। पहला है क्यू स्टार मीन्स उत्पादक का जो संतुलन है, उत्पादन का जो संतुलन है उस पर एम आर, एम सी और पी बराबर होना चाहिए, यानी एम सी, एम आर और पी। आप पहले देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एम सी, एम आर और पी दो ए आर, एम आर और पी तीनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम पहले आर बिंदु देखते हैं। आर बिंदु पर क्या है कि एम सी, ये एम सी वक्र है या आर बिंदु, एम सी नीचे की तरफ जा रही है। एम सी बराबर एम आर है, एम सी जो है एम आर के बराबर है और ये क्या है, पी है। तो ये पी के भी बराबर है क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये एम सी रेखा तो खुद ही है और ये जो सीधी रेखा है ये एम आर की रेखा है और ये जो यही क्या है, पी है। तो आर बिंदु पर एम सी, एम आर और पी तीनों बराबर हैं, परंतु यह संतुलन की दशा नहीं है। ये संतुलन की दशा क्यों नहीं है, क्योंकि यह संतुलन की दूसरी शर्त को पूरा नहीं करती। अब हम दूसरी शर्त को देखते हैं। दूसरी शर्त यह है कि एम सी ऊपर की ओर ढलान या ऊपर की ओर होना चाहिए। तो आर बिंदु पर ये जो एम सी कर्व है, ये एम सी कर्व है, ये नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर नहीं है, इसलिए ये क्या है, आर बिंदु संतुलन की दशा नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं के बिंदु। ये के बिंदु जो है वो संतुलन की दशा है। क्यों है, क्योंकि के बिंदु पर एम सी और ये एम आर और ये क्या है, यही कीमत की लाइन है, ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो के बिंदु क्या हो गया, संतुलन की दशा हुई, क्योंकि इसने 2 शर्तें पूरी की। पहला एम सी, एम आर और पी दोनों बराबर हैं और एम सी वक्र का ढलान ये ऊपर की ओर है, यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर क्या था, ये नीचे की ओर जा रहा था, इसलिए ये संतुलन बिंदु नहीं था। अब अगली शर्त यह है कि जो कीमत है वह ए बी सी से या तो अधिक होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अब ये ए बी सी क्या है, देखिए कोई भी फर्म उत्पादन करती है तो उसको 2 लागत आती हैं, एक तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि सूती वस्त्र उद्योग है तो कपास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट होगी, और जो मशीन है या जो भवन है वो क्या होगी, स्थिर लागत होगी। तो अल्पकाल में यदि भवन का किराया वसूल भी नहीं हो रहा है, कपास की लागत या वेरिएबल कॉस्ट ही वसूल हो रही है, तब भी हम क्या सोचेंगे कि चलो उत्पादन कर लेते हैं, भविष्य में हो सकता है लाभ हो, अभी कम से कम हमारी वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत तो वसूल हो रही है। तो अल्प अवधि में क्या होता है कि उत्पादक तभी उत्पादन कर सकता है जबकि वस्तु की जो कीमत है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो या फिर उससे अधिक हो। अब लंबे समय में यानी दीर्घकाल में क्या होता है, पी ज़्यादा या बराबर होना चाहिए एल ए सी के। अब ये एल ए सी क्या है, एल ए सी में दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसमें एफ सी, ए एफ सी भी है और ए बी सी भी है। यानी दीर्घकाल में एक उत्पादक क्या चाहेगा कि उसके भवन का किराया भी वसूल हो कम से कम, और जो उसने कच्चे माल आदि मजदूर को जो मजदूरी दी है वो भी वसूल हो, तभी वह उत्पाद लाभ ना भी हो तो कम से कम इतना तो वसूल हो। तो लंबे समय में उत्पादक के संतुलन की क्या शर्त है कि एल ए सी
जो है वो कीमत के या तो बराबर हो या फिर कीमत से अधिक हो। तो अब हम उत्पादक के या उत्पादन के संतुलन की शर्तें देखते हैं। पहली शर्त है MC, MR और P बराबर होना चाहिए। तो K बिंदु पर संतुलन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ MC, MR और P तीनों क्या हैं? बराबर हैं। और दूसरी शर्त भी पूरी हो रही। दूसरी शर्त क्या है कि MC वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला होना चाहिए। ये MC वक्र जो है K बिंदु पर ऊपर की ओर ढलान वाला है। अगली शर्त है कि P यानी कीमत अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए? ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कच्चा माल और मजदूर जो है उसकी मजदूरी आदि कम से कम उतनी वसूल होना चाहिए। लेकिन दीर्घकाल में क्या होना चाहिए? कीमत LAC के से अधिक होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, What is the condition must hold if the profit maximizing firm produces positive output in competitive market? Means कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई फर्म जो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना चाहती है उसका जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो कितना होना चाहिए। द फॉलोइंग 3 कंडीशन मस्ट बी, मतलब ये 3 कंडीशन होना चाहिए जब कोई फर्म जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। इसकी 3 कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है MR मस्ट बी इक्वल टू MC एट Q स्टार। Q स्टार मीन्स इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम क्या कहते हैं? Q स्टार। यानी जो है MR MC के बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे R बिंदु पर MC और MR जो है बराबर हैं, परंतु R बिंदु पर एक कंडीशन सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है? MC शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग। तो जो R बिंदु है यहाँ पर जो MC है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि इसे अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। तो K बिंदु पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि यहाँ MC इक्वल टू MR है एंड MC जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग भी है। एंड थर्ड कंडीशन है इन शॉर्ट रन मीन्स अल्पकाल में प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC मीन्स जो कीमत है वो ABC से अधिक होना चाहिए या फिर ABC के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उत्पादक चाहता है कि अल्पकाल में कम से कम परिवर्तनशील लागतें तो वसूल हो ही जाएं। यदि स्थिर लागत वसूल ना भी हों तो परिवर्तनशील लागत वसूल हो जाए तो वो उत्पादन करेगा इन लॉन्ग रन। लेकिन लॉन्ग रन में केवल परिवर्तनशील लागतों से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग रन में तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी वसूल होना चाहिए और उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी वसूल होना चाहिए। तो लॉन्ग रन में जो है क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? P जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू LAC। P जो है या तो कीमत अधिक हो या कीमत बराबर हो। किसके बराबर हो? LAC के बराबर हो।